क्या आप कभी किसी के संस्कार में गए हैं? मृत व्यक्ति ऐसे सीधा लेटा होता है। आप कभी जाना उसके कान में बोलना कि आपके लिए मेरे पास $1 करोड़ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। वो कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे लेटा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उससे बोलिएगा कि आपके लिए मेरे पास 100 किलो सोना रखा हुआ है जो कि आपकी धरोहर है, मैं आपको लौटाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। वह आपको कोई भी उत्तर नहीं देगा, वह उसी अवस्था में लेटा रहेगा जैसा वो पहले था, आरंभ में था, क्योंकि उसको इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। कारण यह है कि उसके शरीर से जीवन निकल चुका है। मतलब यह हुआ कि व्यक्ति का जो कुछ है वह केवल जीवन है। एक ही चीज व्यक्ति के पास है, वह है जीवन। जीवन है तो वो सारी कल्पनाएं कर सकता है, क्योंकि सारी चीजें आपकी खोपड़ी से शुरू होती है, आपके मस्तिष्क से शुरू होती है। अच्छी बुरी जितनी भी बातें हैं आप स्वयं सोचते हैं, आपकी उपज है। दुख पाना सुख पाना, आपने मान लिया तो दुख है, और आपने न माना तो दुख नहीं है। आपने जान लिया कि यह सुख है तो सुख मिल जाएगा, आपने यह जाना कि नहीं यह दुख है तो दुख ही होगा। जो सोचोगे वही होता है। जो आपने चाहा आप उसी की तरफ दौड़ पड़ते, उसको पाने के लिए दौड़ते हैं। मिल गया तो कुछ देर के लिए आप सुखी हो जाओगे, न मिला तो आप अपने आप को कोसने लग जाओगे कि मेरे ही कर्म खराब है। जबकि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जीवन जीना भी एक कला है। जीवन को एक सुंदर कला के सहारे यापन करना चाहिए। और इस सब के लिए जीवन को पहचानने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है और जीवन वास्तव में है क्या, यह आपको जानना होगा। और यह आप जान सकते हो सत्संग से। सत्संग अर्थात कि सत्य का संग। सत्य को जिस दिन पहचान जाओगे उसी दिन आप जीवन जीने की कला भी सहजता से जान जाओगे। और सत्य क्या है? श्रीमद् भागवत के प्रथम चरण में ही कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अर्थात कि सत्य चित्त और आनंद। सत्य यानी कि सत्य, चित्त यानी कि प्रकाश, और आनंद आनंद जैसे कि आप जानते हो। ये तीन चीजें ही ईश्वर है। सत्य जो सदैव सत्य है, जो है, जो था है और रहेगा, वह है ईश्वर जो कि सत्य है। चित्त अर्थात कि प्रकाश, जो आप लाइट लगाते हो, प्रकाश को फैलाते हो, अंधेरे को प्रकाश में बदल देते हो, लाइट के द्वारा। लाइट चली गई तो फिर अंधेरा हो जाता है। तो ये जो प्रकाश उत्पन्न होना, प्रकाश का समाप्त हो जाना, अंधकार का वहां प्रस्थापित हो जाना, तो यह भी कोई प्रकाश नहीं है। प्रकाश वह है जो परमात्मा की अनुभूति से होता है, जो आपके अंदर परमात्मा है। आप जब उसको जान जाते हो, जो आपको अंदर से खुशी होती है, जो अंदर से एक रोशनी होती है जिसको आप केवल भगत लोग महसूस कर सकते हैं, वह ईश्वर है। सत्य चित्त और आनंद। आनंद जिसमें आनंद आए। हर चीज का आप जानते हो कि उल्टा होता है। सुख का दुख होता है, दिन का रात होता है, प्रकाश का अंधकार होता है, सत्य का झूठ होता है, झूठ का सत्य होता है। लेकिन आनंद का कभी भी कोई उल्टा नहीं होता। आनंद आनंद है। किसी ने कहा कि आनंद का उल्टा निरानंद है, तो हमने कहा कि आनंद तो आनंद है, निर आपने लगा दिया। तो आनंद का कभी उल्टा नहीं होता है। एक होता मजा। मजा अगर आप ढूंढने जाओगे तो मजा आपको मिल भी गया है। किसी भी वस्तु में, किसी चीज में, किसी कार्य में आपको अगर मजा आ जाता है, मजे की अनुभूति होती है, तो मजे के बाद आपको दुख पक्का मिलता है। कोई भी भौतिक वस्तु प्राप्त कर लो, उसके बाद पहले तो दुख यह है कि वह हमें मिले नहीं वस्तु, और फिर दुख यह है कि मिल गई तो उसको संभाल के कैसे करें, रखे इसको। तो उसमें भी दुख छिपा हुआ है। लेकिन जिस दिन आपको सच्ची आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी, उस दिन आप इस सारे दुख से परे हो जाओगे, क्योंकि आनंद केवल परमात्मा की भक्ति में है। आनंद केवल परमात्मा के नाम कीर्तन में है। आनंद केवल भगवान का नाम जप करने में है। भगवान का नाम जप करते तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, आपको प्रकाश की अनुभूति होती है, आपको सत्य की जानकारी होती है। जैसे कहा जाता है जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उसके पीछे पीछे लोग दौड़ते और बोलते जाते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो सत्य है। अर्थात कि राम का नाम ही सत्य है और सत्य बोलो
गत है, यानी कि सत्य बोलोगे तो गति है। कितनी साधारण सी बात उन्होंने, साधारण से वाक्य में इतनी बड़ी बात को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, बोल दिया। लेकिन समझने वाला समझ गया, ना समझने वाला तब भी नहीं समझा है कि गति किसमें है। गति भौतिक वस्तुओं में नहीं है, गति गति परिवार में भी नहीं है, गति धन में भी नहीं है, गति कोठी बंगलों में भी नहीं है, गति बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी नहीं है। मेरे प्रिय बंधु, मैं सत्य कहता हूं, गति केवल राम के नाम में है। अंतिम संस्कार में मुझे लगता है कि वो जिस व्यक्ति को उठाकर ले जाया जा रहा है, जिसके जिसके देह को ले जाया जा रहा है, उसको सुनाया जा रहा है कि शायद अब सुन ले, या नहीं सुन रहा तो उसको उलाहना दिया जा रहा है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। राम का नाम सत्य, अगर तूने बोला होगा तो तेरी गति हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अब वो ऐसा है, अब वो कुछ नहीं कर सकता है, केवल भोग सकता है। यह जन्म में परलोक के सुख प्राप्ति, इस जन्म में भी सुख मिले और परलोक में भी हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, यह कार्य हमको करना चाहिए। और यह कार्य केवल भक्ति के मार्ग पर चल के हो सकती है। मेरी बात आज मान लो या कल मान लेना, लेकिन करना आपको यही पड़ेगा। आज मानोगे तो समय आपके हाथ में शायद है, कल मानोगे तो हो सकता है कि समय आपके हाथ से निकल जाए, फिर मानने का कोई फायदा नहीं है। भजन, जंग और भोजन, कहते हैं कि जवानी में ही व्यक्ति पचा सकता है। कितना ही भोजन कर लो आप पचा लोगे। कितना मीन्स मतलब जो भी आपको स्वादिष्ट भोजन है, इच्छाएं आप अपनी पूर्ण कर सकते हो। भजन कितना ही चाहे आप कर सकते हो। कहते हैं कि जंग में भी जाना हो तो युवाओं को फौज में भर्ती किया जाता है, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो ना आप भोजन कर सकते हो, ना भजन कर सकते हो, ना ही आप जंग में जा सकते हो। भोजन, अब बहुत से लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में जाके भजन कर लेंगे। बुढ़ापे में तो माला उठाने का सामर्थ्य भी नहीं रहेगा, भजन कहां से करोगे। इसलिए आप सबसे वीडियो के माध्यम से या अन्य पोस्ट के माध्यम से या वक्तव्य के माध्यम से या लेखन क्रियाओं के माध्यम से आपको जगाने का कार्य किया जा रहा है। सनातन धर्म संस्कृति के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है कि आप जागो, कार्य करो जो प्रभु ने आपको दिया है। कर्म के हिसाब से जो आपको कर्म मिला है उसको ना करने के लिए नहीं कहा गया, उसको कीजिएगा, लेकिन भक्ति जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि हरि भजन करे नी करे दान में ढील, उसके धन को ले जाएंगे वैश्य वैध वकील, वैश्य वैध वकील। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है और अपनी गति आपको स्वयं करनी है, क्योंकि निर्णय आपका है, कल्याण आपका होना है, कार्य आपको करना होगा। सत्य के मार्ग पर चलोगे तो सत्य आपका साथ देगा, धर्म के मार्ग पे चलोगे धर्म आपका साथ देगा, और धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म का पोषण आप करोगे तो प्रिय बंधुओं, ये धर्म आपका पोषण करेगा, ये धर्म आपकी रक्षा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और एक शुभ आशा के साथ में, विशेष आशा के साथ में और सकारात्मक विचारों के साथ में आप पर पूर्ण विश्वास करते हुए यह मानता हूं, ये कहना चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और जहां तक हो सके इसका पालन भी करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।